हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2022 का जो अभी डीवी के लिए जो रिज़ल्ट आया है, जिसमें लेवल 6 के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या हो सकता है या कुछ नहीं हो सकता है, और जो कट ऑफ गई है वो कट ऑफ सही है या नहीं है, और 70 और 30 का जो रेशियो है वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके जो रीजन है वो रीजन भी जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो रिज़ल्ट दिया है, अगर आप रिज़ल्ट उठा करके देखोगे तो अगर मैं एक बार के लिए सपोज कर देता हूं कि आरआरबी अजमेर जोन की मैं बात करूं तो आरआरबी अजमेर जोन में स्टेशन मास्टर की 560 सीट है, और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बुलाए हैं वो भी 560 है। तो आपको ये भी तो पता होगा कि जब 560 ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं तो उसमें जो रेलवे बोर्ड की ये गलती है कि इस 560 में से अगर मान लीजिए जो मेडिकल में फेल होंगे, जैसे साइको में इन्होंने 7 गुना को फेल किया है, फेल नहीं उसका भी रीज़न देखेंगे हम, तो 7 गुना जो है वो कम कर दिए। तो अब मेडिकल में अगर मान लीजिए 60% या 70% ही मान लीजिए कि मेडिकल को पास कर लेते हैं तो 30% सीटें आपकी वेस्ट होगी, खाली जाएगी, या फिर क्या दोबारा से वापस वेटिंग लिस्ट बुलाएगी। तो ये कुछ थोड़ा सा सिनेरियो है, ये इस बार थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। और जो कट ऑफ है, कट ऑफ का भी मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का स्कोर सीबीटी में 80 नंबर आ रहा था और वो साइको में भी पास है, फिर भी वो फेल होगा, उसका मैं अभी कट ऑफ के साथ में विश्लेषण बता दूंगा कि 70-30 का जो रेशियो है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो थोड़ा सा हम पहले 70-30 वाले रेशियो के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे आगे की। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। अब अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम जो लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं आरआरबी अजमेर का, ठीक है। तो आरआरबी अजमेर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए जो 1/1 रेशियो के लिए कॉल हुआ है, यानी कि एक सीट के लिए एक कैंडिडेट का, तो उसके लिए यूआर की जो कट ऑफ गई है वो ये गई है 69.79, ओबीसी की 67.7, ईडब्ल्यूएस की 66.27, एससी की 61.62, एसटी की 60.9। ये जो कट ऑफ गई है वो गई है 100 में से, ठीक है। अब मैं अभी एग्जाम्पल लेके समझा दूंगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा दिमाग में आइडिया। मान लीजिए कि किसी ने साइको के लिए बहुत अच्छे से तैयारी की, ठीक है, और उसको लगता है, उसको पूरी उम्मीद है कि उसका साइको जो है वो 101% जो है 100% क्लियर होगा। अगर मान लेते हैं कि उसका साइको क्लियर है, हम ये नहीं कह सकते कि जो 8 गुना साइको में बुलाए गए थे, ठीक है, 8 गुना साइको में बुलाए गए थे, तो जो मैक्स टू मैक्स रेशियो होता है साइको में पास होने का वो नहीं, यानी कि अगर मान सकते हैं कि 33.33% जो है वो साइको में तो पास होते ही होते हैं। तो अगर मैं 33.33 इसका निकालूं तो 8/3, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 2.66 गुना कैंडिडेट, यानी कि जो 560 डीवी के लिए बुलाए गए हैं तो 560 का 2.66 गुना, यानी कि लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 1400 या 1300 के आसपास कैंडिडेट जो है उन्होंने साइको का जो पेपर है वो क्वालिफाई किया होगा। अब उनके नंबर कितना है उनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले कट ऑफ पर आ जाते हैं। मान लेते हैं 70-30 का जो रेशियो है वो किस तरीके से काम करता है। 70% जो है वो काम करेगा स्कोर सीबीटी का, ठीक है, और 30% जो काम करेगा स्कोर वो करेगा साइको का। इन दोनों का आपस में जुड़ करके जो कट ऑफ आई है वो ये आई है 100 में से 70 नंबर यूआर की। अब कोई कैंडिडेट जिसके सीबीटी का जो स्कोर है वो मान लेते हैं 80 था, ठीक है, और 80 जो था वो किस में से था, 120 में से था, तो उसका जो स्कोर है वो पहले निकलेगा 100 में से, तो मैं गुणा कर देता हूं 100 से, ठीक है। तो ये स्कोर जो आएगा वो आएगा 100 में से। अब इस स्कोर का आपका निकलेगा 70%, यानी कि 70/100। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं इसको यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये 40 से काट देते हैं 2 और ये 3, यानी कि 140/3। अभी दिमाग में आपका सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसमें भाग दे देते हैं, तो 4 × 12 20,
यानी 6×18 2 20 यानी कि 66, यानी उसका जो स्कोर आया वो आया 46.66। अब ये 46.66 आप इसमें से एक बार घटा करके देखो 0.79, ठीक है। तो ये 3, 7 में से 6 गए 1, 3 और ये हुआ 2, यानी कि अगर आपका CBT 2 का स्कोर 80 है और आपके साइको टेस्ट का जो CBIT का जो स्कोर है जिसको हम बैटरी टेस्ट बोलते हैं, उसका स्कोर अगर 23.13 आता है तब जाकर के आप इस UR की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर स्कोर 20 ही रहा, ठीक है, मान लीजिए स्कोर 23 ही रहा, तो भी आप 0.13 नंबर से चूक जाएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाओ, ये जो 69.79 कट ऑफ गई है ये 100 में से 70-30 का रेशियो होने के बाद गई है। अब मैं इसका वापिस एक बार थोड़ा और समझा देता हूँ आपको। आपकी क्या है कि थोड़ी ये एक भ्रांति हो रही है कि जो प्री की कट ऑफ गई थी किसके लिए, जो 8 गुना कैंडिडेट साइको के लिए बुलाए गए थे, उसकी जो कट ऑफ थी UR की वो 120 में से गई थी 73.22, ठीक है। OBC की कट ऑफ गई थी 64.74, EWS की जो कट ऑफ थी 58.98 और SC की थी 55.25 और ST की थी 52.88। अब ये जो 58.98 आए, ठीक है, तो अगर आप इसका उठा करके देखोगे ना तो इस बंदे के अगर मान लीजिए 75 नंबर से ऊपर होंगे और जो साइको का स्कोर होगा वो कम से कम आपका 22 और 23 नंबर के बीच में होगा, तब जाकर के इसके जो है इस लिस्ट में आने के चांस है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं जो है वो साइको में फेल हो गया, साइको में फेल नहीं होते, साइको में पास वाला जो है मैक्सिमम, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डाला था साइको में कि साइको में 18 नंबर और 19 नंबर ये नीचे से नीचे नंबर होते हैं जो आपका पास होता है, और जो हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर जाते हैं साइको में वो आपके 24, 25 और 26 मैक्स टू मैक्स जाते हैं। ये मैंने एक वीडियो में आपको जो एग्ज़ाम हुआ था उसका CBIT का जो स्कोर है, बैटरी टेस्ट 1 2 3 4 5 बैटरी टेस्ट है, उसका मैंने निकालना भी बताया था किस तरीके से निकाला जाता है, 30% किस तरीके से काउंट किया जाता है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ जाकर के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें काम करिए। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जो है वो मैं साइको में फेल हो गया, आप साइको में फेल नहीं हुए। आप मेरे हिसाब से अगर जिनका साइको अच्छा हुआ है, जिन्होंने लगभग जो 50-60 जिसने मॉक टेस्ट लगाए थे उसका साइको जो है वो आराम से क्लियर हो गया होगा, लेकिन साइको के जो नंबर है वो 22 या जैसे 20 नंबर आए होंगे या किसी के 21 नंबर आए होंगे, और जैसे CBT का स्कोर ठीक ठाक नहीं था तो उसकी क्या होगा कि UR की, OBC की, EWS की जो है वो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। इसका जो मैक्स टू मैक्स कारण ये है कि इन्होंने जो कैंडिडेट की संख्या बुलाई है वो 1/1 के रेशियो में बुलाई है। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा अगर यहाँ पर 1/1 के रेशियो में कैंडिडेट की संख्या नहीं बुला करके 2:1 में कैंडिडेट की या 2.5:1 के रेशियो में कैंडिडेट की संख्या बुलाई जाती, तो उसमें जो आपके बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपको जो मैं साइको के लिए बुलाया गया था, साइको के लिए, उसके लिए आपको एक आई सर्टिफिकेट ले जाना था, ठीक है। तो आई सर्टिफिकेट में बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने आई सर्टिफिकेट एकदम फर्जी बना करके ले गए थे, ठीक है। उनकी आंख जो है वो 6/6 या 6/9 नहीं थी, जबकि स्टेशन मास्टर में स्पेशल आई का तो होना ही चाहिए और कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए। तो जिनके कलर ब्लाइंड था वो भी साइको दे करके आए, और उनका भी एक जैसे हैं, उनका भी बहुत सारों का नाम है। अब यहाँ पर जिनका किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया तो वो अब DV करवाएगा, वो यहाँ पर जो है वो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेगा, या मान लीजिए वो DV करवाने नहीं गया तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाएगी। ऐसा मान के चलो कि भाई 25% जो है सीटें वैकेंट हो जाएगी। तो बाकी जब इसका क्या किस तरीके से प्रोसेस करेंगे ये अभी तक किसी को नहीं क्लियर है। बाकी जो है जिसमें इस लिस्ट में जिसका नाम है
और जिसका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है उसका तो 100% श्योर सिलेक्शन ही है, उसको अब कौन निकालेगा। लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये एक तरीके से अनफेयर है उन कैंडिडेट के साथ में जिन्होंने साइको की रात दिन तैयारी की थी और जिनका मतलब लास्ट में बाउंड्री पर जाकर के क्लियर नहीं होता है, और वो भी आरआरबी की गलती से 1/1 रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इससे सीटें भी खाली रहेगी और विवाद भी उठेंगे। तो आप भी जो अपना सुझाव है वो कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप साइको के कारण फेल हुए या फिर किस तरीके से जो है, और क्या इसमें करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं आया है। अब इसका किस हिसाब से बुलाएंगे, इनको रिजर्व करके बुलाएंगे या फिर पहले इनका सारा जो प्रोसेस है मेडिकल का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस करने के बाद ही लेवल 2 का और लेवल 3 का और लेवल 5 का रिज़ल्ट देंगे, या फिर पहले इनका रिज़ल्ट निकालेंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ भी जो है वो सारा कुछ क्लियर नहीं है सिनेरियो। तो इसमें देखते हैं अगर आरआरबी के द्वारा जो है वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया जाता है या क्लेरिफिकेशन आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा इसमें इशू रहेगा। और ये जो है वो वैसे भी 2019 की वैकेंसी है और 2019 की वैकेंसी आज लटकते लटकते इसकी जो ज्वाइनिंग जाएगी वो 2023 तक जाएगी। तो एक वैकेंसी अगर 4 साल तक इस तरीके से होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो केवल और केवल कैंडिडेट जो रेलवे के भरोसे थे, जो आरआरबी के भरोसे थे, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और जो इसकी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे। तो ये एक वीडियो में जो कन्फ्यूजन था 70-30 वाला, ये मैंने मेरे हिसाब से जो है वो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बाकी अगर आपके कोई कमेंट या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।